जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th का अध्याय एक विकास चैप्टर नाम है, उसको सब लोग शुरू करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। और उन सभी प्रश्नों में इन सभी चीज़ों में हम लोग प्रश्न भी ढूंढेंगे, उत्तर भी ढूंढेंगे जो हमारे बोर्ड परीक्षा के लिए उपयोगी होते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, अपना अध्याय क्या है, विकास। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि विकास होता क्या है, या फिर विकास का मतलब क्या है, अर्थ क्या है विकास का। तो वैसे जनरली बात किया जाए तो विकास का मतलब ही होता है क्या चीज़, विकास का मतलब होता है बढ़ना। अब ये बढ़ना, अब अलग अलग व्यक्ति के लिए ये चीज अलग अलग हो सकती है कि एक कोई किस क्षेत्र में बढ़ना चाहता है, कोई किस क्षेत्र में बढ़ना चाहता है। अब कोई बिजनेसमैन आदमी चाहेगा बिजनेस में मेरी बढ़ोतरी हो, उधर बढ़ेगा। अब कोई किसान है, सोचेगा कि मैं किसानी में अच्छा कर लूँ। कोई पढ़ने वाला छात्र है, सोचा था उसका 9th में आया था 80%, वह सोचेगा कि मेरा 10th में 90% चला जाए या फिर और आगे बढ़ जाए। मतलब कि विकास का यहाँ पर जनरली अर्थ क्या हुआ कि नीचे से ऊपर जाना है। मतलब कि क्या हुआ सीधा सा, कि हम लोग को निम्न से उच्च स्तर की ओर बढ़ना हमारा क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। अब वह चीजें एक तो एक आदमी के हो तो समझ में आता है, वह तो चीजें देश लेवल पर या फिर राष्ट्रीय लेवल पर क्या होता है, वो ये दो चीजें निर्भर करती हैं इस पर। ये क्या होता है, एक अर्थव्यवस्था, एक होता है आर्थिक विकास। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये अर्थव्यवस्था क्या होता है या फिर ये आर्थिक विकास क्या होता है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, अर्थ, उसके बाद लिखा है व्यवस्था। अर्थ का तो हमको मतलब पता है कि अर्थ का मतलब क्या होता है। अर्थ का मतलब होता है पैसा। अर्थ का मतलब क्या होता है, पैसा। अब ये मतलब क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था मतलब क्या हुआ कि पैसे का जो व्यवस्था होता है, क्या लगा अपना अर्थव्यवस्था। उसके बाद से बात करते हैं इसकी कि ये जो है अपना आर्थिक विकास, ये क्या होगा। ये क्या होगा जो आर्थिक है, मतलब कि पैसे के क्षेत्र में, किसमें, इस पैसे के क्षेत्र में हमको क्या करना है, विकास, यानी कि बढ़ना ही क्या कहलाएगा, हमारा आर्थिक विकास कहलाएगा। इसके बाद से अभी चीजें, विकास होने का ही थोड़ी मतलब होता है आप पैसे की व्यवस्था सही कर लें तो आपका विकास हो जाएगा, या फिर आप पैसे जो है आपका उस क्षेत्र में गाड़ी खरीद लें, बंगला खरीद लें, घर बनवा ले, जमीन बनवा ले, ऐसा तो होगा नहीं, एक दो चीज से हो जाएगा। इसके लिए अन्य लक्ष्य भी होते हैं। अभी अन्य लक्ष्य का मतलब क्या है, यहाँ पर अन्य लक्ष्य का मतलब हो सकता है कि वह क्या हो, वह क्या हो, सामाजिक रूप से भी हो। इसका मतलब क्या होगा कि अगर अगर कोई व्यक्ति कहीं जाता है, वहां पर अब क्या हो कि वो आदमी जाए, उसका कोई इज्जत ही ना करे, उसको कोई पूछे ही ना, पहचाने ही ना, तो क्या होगा, शर्मिंदगी होगी। इसलिए वह क्या करेगा, वहां पर थोड़ा नीच समझेगा अपने आप को, इसलिए उसका क्या होगा, वहां पर विकास नहीं होगा। और क्या हो सकता है वहां पर, उसको क्या हो, अन्य लक्ष्य में स्वतंत्रता उसकी होनी चाहिए। अब ये नहीं कि कोई कहीं पर बोलना चाहता है, उसको बोलने का मौका ही ना मिले, यहाँ पर उसका विकास नहीं बल्कि क्या होगा, वहां पर उसका विनाश होगा। और क्या हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो। शिक्षा के क्षेत्र का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि अब कोई पढ़ना चाहता है, उसको पढ़ने का मौका ही ना मिले, तो भाई ये कहाँ रह गया कि विकास होगा उसका। इसलिए क्या होना चाहिए, ये जो अन्य भी चीजें हैं वो सभी फॉलो करेगा, जो क्या कहलाएगा, उसका विकास कहलाएगा। जनरली ये बात है किसके बारे में, विकास के। अब इसके आगे बात करते हैं कि विकास, अब मान लें हम लोग कि विकास मतलब किस तरह हमें दिखाई देता है, या फिर ये किस तरह उभरता है, फिर किस तरह हमें पता चलेगा विकास हो रहा है या फिर कुछ और। तो मान लें हम लोग कि एक शहर है, वहां पर क्या हो, शहर हो। अब वहां पर शहर में क्या हो कि एक नदी या फिर कोई नहर का किनारा या फिर कुछ भी हो, झील उल कुछ भी हो। फिर वहां पर क्या हो, अगर सरकार चाहे वहां पर बनाने के लिए, बिजली उत्पादन करने के लिए बनाना चाहे बिजली घर, उसके बाद अब क्या होगा, वहां पर जो लोग रह रहे थे वहां पर पहले लोग, उन लोगों को वहां से जाना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सरकार चाहे लोगों को फायदा देने के लिए, तो वहां से लोगों को हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये चीजें क्या होगी कि किसी व्यक्ति का तो बेचारे का जमीन छिन जाएगा, किसी व्यक्ति को वहां पर चला जाना पड़ेगा अलग जगह, घर छोड़कर, जिसका पुश्तैनी मकान होगा, घर द्वार जो भी होगा। तब यहाँ पर क्या होगा कि विकास का ये नहीं मतलब होता है कि चीजें जरूरी है कि बढ़ेंगे ही, विकास होगा तो जाहिर सी बात है विनाश होगा। इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि लोग उजड़ जाएंगे और यहाँ पर बिजली घर बन जाएगा। और यहाँ पर चीजें ये देखी जाती है कि फायदा किसमें ज्यादा है, बिजली घर बनेगा तो शायद बहुत से लोगों का फायदा होगा, और यहाँ से लगभग दो चार 10 घर, जो 20 घर होगा उजड़ जाएगा, तो उनको शिफ्ट कहीं और कर दिया जाएगा। इसके बाद से फिर क्या होगा यहाँ पर, इसका मतलब कि जो ये विकास होता है, विकास, वह चीजें, विकास होगा तो जाहिर सी बात है किसी का विनाश होगा। इसलिए क्या होता है, विकास होगा विनाश होगा, विनाश होता है तभी विकास होता है।
ठीक, अब इसके बाद से हम लोग समझेंगे आगे अपना क्या है, राष्ट्रीय आय। हम लोग समझेंगे राष्ट्रीय आय क्या होता है। अपना राष्ट्रीय आय क्या है। ये जो आपका राष्ट्रीय आय है, अब आपके लिए जो आपका बोर्ड एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहीं से आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं या फिर जो विवरण वाला क्वेश्चन होता है वह आपके राष्ट्रीय आय से ज़्यादा आते हैं। अब ये चीज़ आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय होता क्या है या फिर राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है। तो जो ये राष्ट्रीय आय होता है, ये चीज़ें दो रूप से हो जाती हैं। एक तो खैर हो जाता है आपका राष्ट्रीय आय, यहीं दूसरा हो जाता है आपका प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय। इस चैप्टर के आपके जो विकास है, इस चैप्टर के केवल ये दो ही टॉपिक आपके ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी ही नहीं बल्कि बहुत जरूरी हो जाते हैं। यहीं से आपके पूछेगा ये प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर क्या है, या फिर ये दोनों में बेहतर कौन है या फिर किसे अच्छा माना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय का सीधा सा मतलब क्या है कि राष्ट्रीय यानी कि राज्य या फिर देश स्तर पर क्या होगा, लोगों का आय होगा, वही क्या होगा, राष्ट्रीय आय होगा। ये जो चीजें होती है राष्ट्रीय आय, इसे जो यूएनडीपी होता है ये इसको मानता है, बस इसको अच्छा नहीं मानता, क्योंकि इसमें क्या होता है बेसिकली केवल आय को ही देखा जाता है, आय केवल पैसे को ही देखा जाता है, इसलिए इसको अच्छा नहीं माना जा सकता। और जो प्रति व्यक्ति आय होता है इसको बेहतर मानता है। क्यों मानता है, क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें शब्द में लिखा है प्रति और व्यक्ति आय, मतलब कि हर एक व्यक्ति का जो आय है वही उस देश के लोगों का क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय होगा। अब हम लोग समझते हैं कि प्रति व्यक्ति आय को निकाला कैसे जाता है या फिर इसको प्राप्त कैसे करेंगे कि प्रति व्यक्ति आय कितना है किसी का, फिर कहीं का भी प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है। क्या चीज़, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए किसी देश की, जो किसी देश की है वहाँ की कुल आय कितनी है, लोगों की जो कुल आय है देश की वह कितना है, उसके बाद से वहाँ की जो कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या कितनी है वहाँ की, कुल जनसंख्या और कुल आय का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, आपका प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। ठीक, उसके बाद से यही चीज जो हमारा प्रति व्यक्ति आय है इसी को यूएनडीपी अच्छा मानता है, फिर इसके राष्ट्रीय आय के मुकाबले यह बेहतर मानता है। ये अपना क्या हो गया, अपना राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय हो गया। अब इसके बाद से हम लोग को समझना क्या है कि जो अपना वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक अपना जो है वह क्या कहता है इसके बारे में। वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक का जो मानना है इसमें जो सभी देशों का पैसा जो भी होता है, राष्ट्रीय आय जो भी है उसका देख रेख करता है, फिर उसके बारे में छानबीन करता है, फिर उसका जो देख रेख करता है वो क्या कहता है इसको कि जो जो देश होते हैं उनका मतलब कौन देश में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय जिसका अधिक है भाई वो ज्यादा मतलब समृद्धिमान माना जाएगा, और जिसका कम है वह कम माना जाएगा। इसलिए क्या होता है, जो वर्ल्ड बैंक जो है यह क्या करता है, अपना एक रिपोर्ट जारी करता है, अपना एक रिपोर्ट जारी करता है जिसे कौन सा रिपोर्ट कहते हैं, वर्ल्ड वर्ल्ड डेवलपमेंट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब इसके अनुसार ये जो वर्ल्ड बैंक अपना ये क्या कहता है, ये कहता है कि जिस भी देश का जो प्रति व्यक्ति आय होगा, जिस भी देश का प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डॉलर में, किसमें, अमेरिकी डॉलर में 12,616 अमेरिकी डॉलर होगा, इतना जिसका होगा प्रति व्यक्ति आय, वह देश क्या होगा, विकसित राष्ट्र माना जाएगा। इतना वाला क्या होगा, विकसित राष्ट्र माना जाएगा। यह कौन कहता है, अपना वर्ल्ड बैंक कहता है। उसके बाद से फिर बात आता है कि इतना तो खैर होगा विकसित वाला, फिर किसका कितना होगा तो वह क्या माना जाएगा, जिसका जिसका क्या हो 1,035 अमेरिकी डॉलर हो वह क्या माना जाएगा, वह अल्प विकसित माना जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वह देश अभी विकसित नहीं हुआ है। उसके बाद से और इन दोनों मैटर में जो है विकसित वाले में या फिर अल्प विकसित वाले में जो भारत का मैटर है वह क्या है, भारत अपना ना तो भी अल्प विकसित है और ना ही विकसित है, अपना भारत विकासशील है, मतलब कि कहीं ना कहीं वह इधर की प्रगति पर है, विकसित विकास होने की प्रगति पर है। और भारत का जो प्रति व्यक्ति आय है
वह कितना है भारत का प्रति व्यक्ति आय, भारत का है 25, भारत का कितना है 2570 अमेरिकी डॉलर। मतलब कि अपना भारत ना ही अल्प विकसित में आता है और ना ही विकसित में आता है, मतलब कि अपना भारत विकासशील राष्ट्रों में आता है। इसके बाद से फिर हम लोग बात करेंगे अपना कि इसके बाद से हम लोग को बात करना है कि जो लोग मतलब किसी भी देश का जो ये डिसाइड होता है कि विकास विकसित उसका हुआ है या फिर नहीं हुआ है, उसमें और भी चीजें क्या जरूरत होती है। मतलब जैसे सब चीज तो पैसा होगा नहीं, सभी देश में अगर पैसा भी हो तो क्या मतलब है जब लोग वहाँ के उस लायक ना हो कि पैसे का अच्छा इस्तेमाल कर सके। इसलिए जो अपना वर्ल्ड बैंक या फिर यूएनडीपी जो होता है वह क्या करता है कि कहता है भाई आपके पास पैसे से ही नहीं कुछ होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अन्य शर्तें हैं। जैसे कुछ चीज के लिए होता है ना, इसके लिए शर्त फॉलो करना पड़ता है। ऐसे विकास विकसित होने के लिए या फिर आपको विकास के रूप में दिखने के लिए आपको अन्य क्या मिलेंगे, शर्तें मिलेंगे, उनको आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। तभी आप एक अच्छे और समृद्धिमान राष्ट्र के व्यक्ति या फिर जनता माने जाएंगे। उसमें क्या होगा, आपका आय होता है, आय होता है उसके बाद से और आय और अन्य मापदंड होते हैं, अन्य मापदंड होता है, अन्य मापदंड। आय का तो हमने कॉन्सेप्ट समझ ही लिया है। आय का मतलब यहाँ पर क्या है, केवल मतलब यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय से लिया गया है, मतलब कि अपना क्या होना चाहिए, आय बेहतर होना चाहिए। उसके बाद से फिर ये यहाँ पर अपना छोटा सा मतलब और चीजें समझना हमको। अन्य मापदंड इसका मतलब क्या है, ये क्या कहना चाहता है। अन्य मापदंड में आपकी कई चीजें आ जाती हैं, जैसे साक्षरता दर आ जाता है, शिशु मृत्यु दर आ जाता है, बीएमआई आ जा सकता है, पुरुषों और महिलाओं का लिंग अनुपात, फिर सार्वजनिक सुविधाएं। तो हम लोग बारी बारी सबको समझेंगे। सबसे पहले हम लोग को समझना है कि साक्षरता दर क्या होता है। साक्षरता दर क्या होता है, पहला चीज साक्षरता दर, साक्षरता दर ये क्या होता है। साक्षरता मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये दर मतलब ये रेट जो है ये शिक्षा से लिया गया है। इसमें हम लोग को क्या समझना पड़ता है कि जो 7 वर्ष से बच्चे हैं, कितने वर्ष के, 7 वर्ष के बच्चे, 7 वर्ष के बच्चे जो हैं वह अपना नाम लिखना पढ़ना जानते हैं कि नहीं जानते हैं, यही क्या होता है, अपना साक्षरता दर होता है। और ये जो भारत का मैटर है यहाँ पर अपने देश में, यहाँ पर जो अपना एक राष्ट्र है, अपना एक राज्य है केरल, ये चीजें केरल की मतलब की जो है साक्षरता दर है केरल की लगभग 96.2% है। सर्वाधिक साक्षरता दर अपने भारत में किसकी है, तो केरल की है। उसके बाद सबसे कम किसकी है, तो यहाँ पर सबसे कम आता है बिहार का, जो क्या है लगभग लगभग 66% है। उसके बाद से फिर इससे नीचे आता है उड़ीसा, उसके बाद से फिर इसके नीचे आता है आंध्र प्रदेश। मतलब कि केरल जो है अपने देश में सबसे अधिक साक्षरता दर रखने वाला राज्य है। उसके बाद से ये सभी चीजें क्या है इनमें, केरल या फिर साक्षरता दर की अपेक्षा ये सभी चीजों में कम है। उसके बाद से फिर हमको समझना आगे, साक्षरता दर के बाद अपना क्या है, शिशु मृत्यु दर। दूसरा अपना टॉपिक है शिशु मृत्यु दर। अब हम लोग को समझेंगे कि शिशु मृत्यु दर क्या होता है। शिशु का मतलब क्या होता है, जो बालक जन्म लिए होते हैं लगभग कितने दिनों में, 1 साल के अंदर। जितने भी बालक जन्म लेंगे 1 साल के अंदर, उनमें से 1000 बच्चों में जितने बच्चे देहांत कर जाएंगे या फिर किसी कारण उनकी मृत्यु हो जाएगी, उन बच्चों मतलब कितना उनका अनुपात है, या फिर एक राज्य में 1000 बच्चों में, 1000 बच्चों में साल भर में जन्म लिए बच्चे कितने जिंदा हैं या फिर कितने मर जा रहे हैं, किसके कारण, कुपोषण के कारण जो भी हो, उनमें से कितने बच्चे जिंदा हो पा रहे हैं, क्या अपना शिशु मृत्यु दर। अब ये शिशु मृत्यु दर जो भी है इसमें भी क्या आता है अपना केरल, केरल इसमें भी क्या सबसे सबसे कम मृत्यु दर किसकी है, शिशु मृत्यु दर सबसे कम किसकी है, तो केरल की है। मतलब कि यहाँ पर 1000 बच्चों में से साल भर के जो 1000 बच्चे होते हैं ये बहुत कम मरते हैं, फिर इनका बहुत कम देहांत होता है। इसमें सबसे अधिक किसका है, शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक किसका है, बिहार का है। सबसे अधिक किसका है, बिहार का। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर
किसी भी राज्य के हों, अगर बच्चे रहेंगे तो वह बड़े होंगे, उस राज्य की युवा बनेंगे, पैसा कमाएंगे, वह राज्य उतना ही समृद्धि होगा, या फिर उस राज्य की उतनी इनकम बढ़ेगी। इसलिए क्या होगा, जब जिस राज्य के बच्चे ही नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ की जो आय होगा उसका स्रोत कम पड़ जाएगा। इसलिए क्या होता है, जो बिहार है वह एक तरह से भारत में गरीब राज्य माना जाता है। फिर उसके बाद से ये जो अपना केरल है, यहाँ पर बच्चे भी बहुत कम देहांत होते हैं। मतलब कि यहाँ पर बच्चे पढ़ेंगे, युवा बनेंगे तो कुछ ना कुछ अपने राज्य के लिए बेहतर ही करेंगे। इसलिए क्या है, अपना केरल सबसे समृद्ध राज्य में से एक है। इसके बाद से फिर बात करते हैं हम लोग की बीएमआई क्या होता है। बीएमआई क्या होता है? बीएमआई, यहीं से आपका बोर्ड में प्रश्न आता है कि बीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है। आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, या फिर पूछ लिया जाता है कि बीएमआई होता क्या है, फिर इसे प्राप्त कैसे करते हैं, जो भी हो। तो बीएमआई का पूरा नाम क्या होता है? बीएमआई का बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। अब इसमें क्या होता है कि हमारा जो बॉडी या फिर शरीर है, इसमें हम लोग को क्या चीज़ जानने को मिलता है कि हम लोग पोषित हैं या फिर हम लोग कुपोषित हो चुके हैं। हम लोग पोषित हैं या फिर कुपोषण है, कुपोषण। इसको इसको समझने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर बीएमआई निकालने के लिए हमारे शरीर का जो वजन होता है, हमारे शरीर का वजन, उसके बाद हमारे जो शरीर की ऊंचाई होती है जिससे हाइट कहेंगे, हाइट। इसके बाद से शरीर की ऊंचाई होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे, और हमारा जो ऊंचाई है किस में रहेगा, मीटर में। इसके बाद से हमारा क्या निकल जाएगा, बीएमआई। अब ये बीएमआई निकलने से हमें क्या मिलेगा, तो हमें यह चीज़ जानने को मिलेगा कि हम लोग कुपोषित हैं या फिर पोषित हैं। तो यदि आप निकालें अपना बीएमआई तो आपका निकल कर आएगा लगभग, यदि आपका आता है निकल करके 18.5, तो आप क्या है, आप कुपोषित हैं, मतलब कि आपको पोषण की आवश्यकता है। या फिर आपका इसको करने के बाद अगर आपका निकल कर आ जाए आपका लगभग 25, मतलब कि 24.9, लगभग 25 अगर आ जाए तो आप क्या है, ज़्यादा पोषण अर्जन कर लिया, आप ज़्यादा मोटे हो चुके हैं, या फिर कुछ और होगा। ऐसे भी जनरली होना कितना चाहिए, 18 से 25 के, 20 या 25 के बीच में होगा तो आपका बीएमआई क्या है, अच्छा है, या फिर आप शरीर से पोषित हैं, फिट हैं।